दोस्तों, संगठन में बदलाव के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी समाजवादी पार्टी ने 3 महिला नेताओं पर भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से प्रभारियों को हटा दिया था। उनके कमजोर प्रदर्शन और गुटबाजी के सवाल उठने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब नए प्रभारियों की तैनाती की जानी है। कई जिलों में संगठन में बदलाव की भी तैयारी चल रही है, लेकिन जिन 3 नेताओं पर अखिलेश यादव दाव लगाने जा रहे हैं, वो पिछले लंबे वक्त से सियासत में सक्रिय हैं। युवा है, चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ रखती हैं और आने वाले वक्त में प्रदेश की सियासत में चमकती हुई सितारों के तौर पर दिखाई दे सकती हैं। समाजवादी पार्टी की ये 3 युवा महिला नेता कौन-कौन हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। अखिलेश यादव बिहार से भले ही वापस लौट आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता अभी भी इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। बुलेट पर सवार साइकिल को अपने ऊपर रखकर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के एक जोशीले नेता हैं। इनका नाम है मुसाफिर यादव। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हैं। कहते हैं कि जब दिल ही लग गया है सपा चीफ अखिलेश यादव से, तो फिर थकान कैसी। जब तक बिहार में इंडिया गठबंधन को जिता नहीं दूंगा, ऐसे ही चुनावी प्रचार करता रहूंगा। ये साहब रोजाना अपनी बुलेट इसी तरह निकालते हैं और इस पर साइकिल लटकाते और फिर निकल पड़ते हैं चुनावी प्रचार के लिए। मुसाफिर की प्रचार शैली सबसे अलग है। पोस्टर, बैनर और माइक की बजाय ये बुलेट और अपनी साइकिल से चुनावी प्रचार करते हैं। लोगों को इनके पास बुलाने की जरूरत नहीं है। इन्हें देखकर अपने आप ही भीड़ जुट जाती है और फिर ये अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ते हुए गाना सुनाते हैं। समाजवादी गाना गाते हुए वे कहते हैं कि अखिलेश आएंगे तो फिर से विकास लाएंगे। देश में सिर्फ 2 पार्टियों के चुनाव चिन्ह ओरिजिनल है, एक साइकिल और दूसरी लालटेन। बाकी सब तो फोटो कॉपी है। मुसाफिर यादव का जज्बा और हिम्मत बताती है कि समाजवादी युवाओं में कितना जोश अभी बाकी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में मां का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष के बड़े नेता मुझे और मेरी मां को गाली दे रहे हैं। इस पर अब देश में बहस तेज होती दिखाई दे रही है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मां तो मां होती है, चाहे प्रधानमंत्री की हो या फिर गरीब इंसान की। बिहार की ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का बयान भी उनके ही अंदाज में सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की उन 3 महिला नेताओं के बारे में जिन पर अखिलेश यादव बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। तस्वीर में जिस महिला नेता को आप देख रहे हैं वो कानपुर नगर के बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही रचना सिंह गौतम है। रचना गौतम ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ कोठी घाट ना खुलने को लेकर विगत दिनों में बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में रचना सिंह गौतम तेज तर्रार युवा नेता होने के साथ साथ सियासत का अच्छा अनुभव रखती है और यही वजह है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही रिबू श्रीवास्तव का नाम भी चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा लगातार जनता के बीच सक्रिय है और रिबू श्रीवास्तव अहम रोल निभाते हुए लगातार आंदोलनरत है। पीडीए पंचायतों के आयोजन के क्रम में रिबू श्रीवास्तव लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पिछले दिनों उनका बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल की शुरू की गई कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए थी उन्हें बंद कर दिया गया। वुमेन पावर लाइन 1090 निष्क्रिय है, स्कूल बंद कर शिक्षा बढ़ाई जा रही है। उनका दावा है कि 2027 में प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले रिबू श्रीवास्तव का कद बढ़ाया जा सकता है और उन्हें चुनावी जिम्मेदारियां देने के साथ साथ विधानसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। सपा में इन दिनों एक और महिला नेता का नाम सुर्खियों में है। ये महिला नेता जौनपुर की मछली शहर विधानसभा से पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर है। अपनी बेबाकी और तथ्यों से सत्ता पक्ष को विधानसभा में कई बार बैकफुट पर लाने वाली रागिनी सोनकर डॉक्टरी का पेशा छोड़कर राजनीति की राह में आई है। चर्चाएं चल रही थी कि वो आने वाले चुनाव में मछली शहर की बजाय जौनपुर से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मछली शहर ही उनकी कर्म भूमि है और यही उनके दिल के सबसे करीब है। यही वजह है कि वो मछली शहर से ही विधानसभा के साथ साथ आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती है।
सदन से लेकर जनता के बीच उनकी सक्रियता, उनका चेहरा और आने वाले भविष्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी उनका कद बढ़ा सकती है और विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं तो वो 3 महिला नेता थी जिन्हें समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने की ओर बढ़ रही है। बात की जाए आज की खबरों की तो फिर नेहा सिंह राठौर आज एक बार फिर से उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक।